हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, द डिवाइन फेमिनिन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ल्यूमिनोसिटी, द गार्डन, द सिल्वर वाटरफॉल, and the distorted feminine, boundaries. ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है उसमें आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है अबंडेंस एंड ल्यूमिनोसिटी। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो इस पर्सन के साथ कनेक्शन को हील करने के लिए, ओके, या जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, अगर आप एक लाइट बीइंग हो, ठीक है, और आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे हो और फाइनली आप जो भी आपके अंदर डार्कनेस थी या जो भी टॉक्सिसिटी आपके भीतर आ गई थी इस कनेक्शन में रहने पर, इस रिलेशनशिप में रहने पर, या यहाँ वहाँ से आपने बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया था, बहुत सारी नेगेटिविटी, तो यहाँ पर नज़र आते कि जैसे ही आप उस टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहे हो, जैसे ही आप उस डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो भी आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। ओके, तो इस पर्सन को ना अबंडेंस फील होती है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी अबंडेंस को आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पर्सन हो सकता है आपको करियर में लेकर देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप अपने करियर में, या फिर आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, सब कुछ आपका बदल गया है, आपने काफ़ी ज़्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। यहाँ पर आपके हेयर्स, आपकी हर एक छोटी चीज़ को आपने बदल डाला है। तो यहाँ पर नज़र आता है जैसे इतना सारा अबंडेंस आपकी तरफ देखा जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। इनको लग रहा है काफ़ी अबंडेंट लाइफ हो गई है आपकी। आप अपने आप को बिल्कुल जैसे क्वीन, और जैसे क्वीन खुद को ट्रीट करती है ना, जैसे महारानी होती है, बिल्कुल उस तरीके से आप इस समय ज़िंदगी को जी रहे हो। और यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर आप दोनों के बीच में बाउंड्री बनी हुई है। इसका मतलब है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बॉटम से बाउंड्री का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इसका मतलब यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन देख रहे हैं कि पहले डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थे आप, अब एकदम डिवाइन फेमिनिन बन गए हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ कमियां देखकर जिनकी वजह से ये पर्सन आपसे रन कर रहे थे, या कुछ कमियां ये पर्सन आप में देख रहे थे जिनकी वजह से ये पर्सन आपसे रन कर रहे थे। कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, जहाँ पर ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, स्वयं से मिलते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, कोडिपेंडेंसी से बाहर आते हैं और अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं, तो ये पर्सन जो है इनके ऊपर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, जो भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है।
तो अगर ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से आपको डिवाइन फेमिनिन में देख रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो इंसान आपसे रन कर रहे थे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन देख रहे हैं कि पहले आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थे और अब क्योंकि आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई है तो वहां पर एक कपल है, राइट। यहाँ पर ये डिवाइन की आंख है और जैसे ये दोनों लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जब आप रहे तो इस पर्सन ने आपके साथ आगे बढ़ने से मना कर दिया हो या आपने इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने से मना कर दिया हो इनके डिस्टॉर्टेड बिहेवियर को देख के, क्योंकि बाउंड्री का कार्ड है। बट अब यहाँ पर नजर आता है जैसे आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे आप डिविनिटी में आ रहे हैं, आपके पर्सन खुद भी डिविनिटी में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी है। स्पिरिचुअल कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे और स्वयं से मिलते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप मेडिटेशन करेंगे, आप माला जाप करेंगे और ये पर्सन आपको आकर कमिटमेंट देंगे। मैंने कहा जैसे जैसे आप स्वयं से मिलते जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है स्वयं की खोज, मैं कौन हूँ, ठीक है, और अपने ट्रू सेल्फ में आना, स्वयं को आत्मा जानना, ठीक है, अपने आप को विकारों से मुक्त करना। ओके, जब आप इस तरीके के कामों करते हैं ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डिवाइन। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डिवाइन। कोडिपेंडेंट व्यक्ति को कतई डिवाइन नहीं बोला जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो बस और बस अपनी इच्छाओं के लिए अपनी डिजायर को समर्पित है, ये डिवाइन की कैटेगरी में नहीं आते। डिवाइन की कैटेगरी में वो आते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझ चुके हैं या बहुत ज्यादा शुद्धिकरण अपना कर चुके हैं और उन्हें पता है कि वो क्या है, उन्हें किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें किसी भी इंसान से कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं है। जो भी उनके लिए बना है, जो भी उनका है, वो उन तक खुद चलकर आता है। तो जो इस तरह की एनर्जी में होता है ना, हम कहते हैं डिवाइन, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन। सो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिखा रहे हैं कि ये पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस पर्सन को खुशियां आपके साथ महसूस होती हैं। ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए। अच्छा, इस पर्सन को आपको मैट्रिक्स में देखने की भी जरूरत नहीं है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। अगर ये आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो इनको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप पहले डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थे अब डिवाइन फेमिनिन हो गए। आपकी एनर्जी को ये समझने लगेंगे कि पहले आप किस तरीके से बिहेव कर रहे थे और आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और आपकी एनर्जी से ये पर्सन ऑटोमेटिक अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है डेफिनेटली यस, ये पर्सन आपको अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनिन इस वक्त में बोल रहे हैं। और हो सकता है ये भी अपनी डिविनिटी में आए हो, क्योंकि डेफिनेटली फेमिनिन जो है वो भी मैस्कुलिन को रिजेक्शन देती है। अगर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है तो वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जैसे वो आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप भी एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सो बाउंड्रीज अभी बनी हुई हैं। ओके, एक चीज़ हम देख लेते हैं कि एक मैसेज देखते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स को लेकर, वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। सोलमेट्स, यहाँ पर देखो सीक्रेट वुमेन आ रहा है। ओ माय गॉड, सीक्रेट वुमेन एंड लव। डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये पर्सन आपसे सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। सोलमेट्स, लव एंड सीक्रेट वुमेन, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं। ये दिल से बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपकी दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। अगेन एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स,
10 of Swords, Fool. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे स्ट्रांगली जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ये कनेक्शन हील तो हुआ है। ओके, कनेक्शन हील तो हुआ है, बहुत ज़्यादा हील हुआ है, क्योंकि ये पर्सन समझ पा रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ इस पर्सन को अभी लव लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, बट ये पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के बीच में टेम्परेंस है। कनेक्शन में हीलिंग तो आई है और काफ़ी ज़्यादा आई है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन हील नहीं हुए हैं या फिर इनमें कोई चेंजेस नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं। पर हम ये कह सकते हैं कि पास्ट का जो भी पेन रहा है इस पर्सन का, इनकी खुद की लाइफ का, चाहे वो पेन थर्ड पार्टी से मिला हो या फिर बचपन से लेकर अभी तक जो भी घाव है, वो पूरी तरीके से नहीं भरे हुए हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये पर्सन जो है हील हो चुके हैं। वुंडेड मास्कुलिन भी हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, चीजें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन 10 ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहा है जैसे अभी भी स्ट्रगल क्रिएट होती है इस पर्सन की लाइफ में। 10 ऑफ शॉर्ट्स मुझे यहाँ पर इस चीज की बात कर रहा है, जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया है या आपको धोखा दिया है। ऐसा ये पर्सन फील करते हैं, बिट्रे किया है। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, ऐसा फील करते हैं ये पर्सन की इन्होंने आपको, जबकि आप बहुत ज़्यादा हारमोनियस कनेक्शन में थे इस पर्सन के साथ, आपको इस पर्सन ने बिट्रे किया शायद इस पर्सन के साथ, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, अभी मैं ये कह सकती हूँ कि कनेक्शन में हीलिंग तो बहुत ज़्यादा आई है, आपको समझ भी पा रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई जख्म लग जाता है ना, तो आप मरहम लगाते हो उस पर, तो वो मरहम समय लेता है ठीक होने में। वो जख्म समय लेता है ठीक होने में। आपने मरहम लगाया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर वो घाव भरता है। इस पर्सन की भी एनर्जी की चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ हील हो जाना और पहले की तरह एकदम परफेक्ट हो जाना, वो नहीं है इस पर्सन की एनर्जी में। लगातार इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही, लगातार। जैसे आपसे कहा गया था स्वयं को पहचानो कि आप कौन हो, वैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है स्वयं को पहचानो कि आप कौन हो। आप कौन हो, क्या करने आए हो, क्यों भेजा है यूनिवर्स ने आपको मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके के सवालों के साथ इस पर्सन की जिंदगी अभी बनी हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों के बीच में बाउंड्रीज है, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफी हद तक हील हो चुके हैं, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। मतलब आप पहले से ज्यादा चेंज हो गए, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। नो डाउट इस पर्सन के मन में किसी को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है आपके अलावा, ये बात सच है, लेकिन ये पर्सन स्ट्रगल करते हैं उन चीजों में बहुत ज्यादा। इस पर्सन की एकमात्र खुशी है आप। दो चीजें चाहिए इस पर्सन को लाइफ में, एक तो मुक्ति यानी फ्रीडम, दूसरा लव, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो इस पर्सन को समझ में आ गया कि आप इस पर्सन के ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, ये तो समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि रियल वन कौन है। एक्चुअली रियल वन पहचानने में दिक्कत आ रही है, क्या है ये है कि जहां से आपको ट्रिगर मिलते हैं वहां आप नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे मैंने कहा, कि आपके शैडोज को ट्रिगर करता है, वो आपको मुक्त करता है और आप वो नहीं होना चाहते। ये कनेक्शन आपको प्रताड़ित नहीं करते, कनेक्शन आपको ट्रिगर करते हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। आपको सामने वाले के एक्शन से, और जब वो कोई एक्शन नहीं लेगा तब भी आपको ट्रिगर होगा। एक्शन से भी ट्रिगर होते हो आप, बिना एक्शन के भी ट्रिगर होते हो। जरूरी नहीं है कि जो जो चीज आपको हर्ट कर रही हो सामने वाले की हुई हो सकता है आपको खुद के अपने इश्यूज ट्रिगर हो रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, बट ये तो तय है गाइस कि इस पर्सन की लाइफ में आपसे ऊपर कोई भी नहीं है।
और इन्हें बहुत बुरा लगता है इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है, क्योंकि इसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में वो इसी का परिणाम है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।